बोर्ड एग्जाम के अंदर एक स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा सवाल यही चलता है सबसे बड़ा सवाल यही चलता है कि हमारे एग्जाम्स में हमारी कॉपियां किस तरीके से चेक हो रही होंगी, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे वेस हैं जिनको एक एग्जामिनर अपने माइंड में रखकर हमारे आंसर शीट को चेक करता है, जिससे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में उन पॉइंट्स को जानने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने दिए हुए पेपर में पा सकें और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपका एग्जामिनर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे वेस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपनी कॉपी को चेक करता है। वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे एग्जामिनर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत सारे एग्जामिनर्स मुझे ऐसे मिले हैं जो कि बोर्ड की कॉपियों को जांचते हैं और मैंने उनसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने का प्रयास किया जो कि आपको आपके एग्जाम से बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से आपके आंसर शीट चेक की जाती है और कौन सी आपकी कॉपी जो है आपको किन किन बिंदुओं पर चेक की जाती है। सबसे पहले जान लें कि आप एग्जामिनर की मेंटलिटी को, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को, एग्जामिनर की वे ऑफ चेकिंग को समझ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये बात चलती होगी कि क्या एग्जामिनर हमारी कॉपियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम वो पर कॉपी पर देते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, यह एक्चुअली गलत है। वो बहुत टाइम अपने आपकी कॉपी पर डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमेशा अगर एग्जामिनर आपकी कॉपियों पर ज़्यादा टाइम या समय देता है तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स कटने वाले हैं, आपको कम मार्क्स मिलने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला 100% सही होता है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मार्क्स। ये आप लोग 100% फॉर्मूला है, यानी कि जितना ज़्यादा समय आपको अपनी कॉपी पर देना होगा, एग्जामिनर जितना समय आपकी कॉपी पर देगा उतना ही आपके मार्क्स कम होने वाले हैं, और जितना ही कम समय आपकी कॉपी पर एग्जामिनर देगा उतना ज़्यादा मार्क्स आप लोग को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो हर बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड अपने एग्जामिनर को एक आंसर की प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको ईच स्टेप पर नंबर्स अलाउड होते हैं। चाहे आपको एसएसटी का बोर्ड हो, मैथ का, इंग्लिश का, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में हर स्टेप पर आपके नंबर अलाउड होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि अपने एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप लोग अनअटेम्प्ट न करें, सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, कोई मत छोड़ा नहीं जाता है, कोई भी आप लोग को हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन का आप लोग को करना होता है। और यानी कि मैं आप लोग को इंग्लिश का समझाता हूँ, इंग्लिश का चेकिंग प्रोसेस समझाता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए अगर आप लोग का लेटर 6 मार्क्स का आया है, 6 मार्क्स का आ रहा है, तो इसके अंदर आप लोग का फॉर्मेट पर 1 नंबर, लेटर के कंटेंट पर 2 मार्क्स आप लोग को मिलते हैं, एक्यूरेसी पर आप लोग को 4 नंबर्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो आप लोग का ग्रामेटिकल एरर्स, आप लोग का स्पेलिंग एरर्स ना करते हैं, उसको भी आप लोग को 1 मार्क्स मिलता है, और प्रेजेंटेशन स्किल पर भी 1 मार्क्स आप लोग को मिलता है। टोटल अगर आप लोग माने तो आप लोग को 6 लेटर का आप लोग का हो रहा है, तो आप लोग इन्हीं चीज़ों पर आप लोग का क्वेश्चन होगा, आप लोग का वो चेक किया जाता है। दूसरी बात, अगर आप लोग का बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, ये आप लोग को दिमाग में जरूर होना चाहिए। जब भी आप साइंस एसएसटी का पेपर दें तो कोशिश ये करें जो चीज़ें आप लोग की मुख्य में मेंशन है उनको ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, उन्हीं चीज़ों अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें। होता क्या है कि जो बहुत सारे एग्जामिनर आपके बुक्स में जो आंसर नहीं दिया होता है, जो चीज़ें मेंशन नहीं होते हैं, वहाँ पर आपके मार्क्स काट लेते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी आप लोग की एनसीईआरटी या बुक्स भी आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं, साइंस और एसएसटी में आप लोग को ज़्यादा कर ध्यान रखना है। मैथमेटिकल में आप लोग को कोई ये भी नियम नहीं मिलेगा। जब साइंस और एसएसटी का पेपर दें तो आप लोग को सेम टू सेम आंसर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामिनर के अलग अलग दिमाग में अलग अलग आंसर होता है। अगली बात, जो बोर्ड एग्जामिनर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो यह है कि अपने कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना होता है। नीट एंड क्लीन जितना रखेंगे, जो हर एग्जामिनर जाता है कि वो किस कॉपी को चेक करे वो नीट एंड क्लीन हो, और हर चीज़ें उसे दिखने में, पढ़ने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे। यानी कि आप लोग हर क्वेश्चन को अटेंड किया मगर आप लोग को नीट और क्लीन नहीं लिखे तो वहाँ पर आप लोग को नंबर कटेगा, आप लोग को एग्जामिनर नंबर काटता है और एनएच मार्किंग करते हुए निकाल देता है। अब आप लोग के मन में सवाल आता है कि सर हर कॉपी पर एग्जामिनर कितना टाइम देता है, एग्जामिनर हर कॉपी पर कितना टाइम देता है। एग्जामिनर को एक कॉपी चेक करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, यानी जनरली एग्जामिनर बहुत दिनों से यही काम करते हैं, तो किसी भी कॉपी में 7 से 8 मिनट से ऊपर नहीं लेते हैं। यदि इसीलिए आप लोग कहा जाता है
कि आप अपने आंसर को इतना इजीली बनाएं, इतना इजी लिखें ताकि एग्जामिनर आप लोग को ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझ जाए, अच्छा समझे और अच्छे से रुक जाए, आपकी कॉपी पर न रुके। यदि अगर आप लोग के एग्जामिनर आपके कॉपी पर समय लगाएगा तो आप लोग को ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स देगा। और एग्जाम आपकी कॉपी पर अच्छे से चेक करे और इजीली चेक कर ले, वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग को देगा। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स देगा। अगली बात, हर एग्जामिनर चाहता है कि उसे इसे क्रिएटिव कॉपी मिले, अच्छी कॉपी मिले। यानी कहने का मतलब है आप लोग का वे ऑफ आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स, नंबरिंग, टेबल्स, ये या तो इन सारी चीज़ों में अगर यूज़ करते हैं तो आप लोग का एग्जामिनर एक इस एबिलिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, आप लोग को अच्छे मार्क्स देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी आप किसी भी आंसर का, क्वेश्चन का आंसर लिखें, कुछ अलग करने का प्रयास करें, पॉइंट वाइज आप लोग को लिखने का प्रयास करें। पैराग्राफ एक ऐसा राइटिंग है जिससे कि जो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है उससे आपको बचना है। यानी जो भी आप किसी का आंसर लिखें हमेशा ध्यान रखें आप पॉइंट वाइज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मार्क्स लिखने का प्रयास करना है। पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है, उस आंसर को एग्जामिनर पढ़ने में सक्षम नहीं होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है। और साथ ही साथ एक काम अगर आप लोग चाहें तो उसको आप लोग जरूर कर सकते हैं, आप लोग सीरियल वाइज पेपर को अटेंड करें। यानी जब भी आप लोग किसी भी सेक्शन का, जैसे 16C हो गया, ए हो गया, बी हो गया, आप लोग का नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 1 से लेकर 30 तक हो गया, इसके अंदर प्रयास करें कि 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज, इस वाइज सीक्वेंस वाइज आप लोग को प्रयास करना है। तो इसके अकॉर्डिंग होता है आप लोग को जो क्वेश्चन पेपर होता है बार बार एग्जामिनर नहीं पलट रहा है तो उससे को बहुत सुविधा हो जाती है एग्जामिनर के लिए, तो आप लोग को खुश हो जाता है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से आप लोग को करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो आप लोग आंसर में जगह जरूर छोड़ दें और हर आंसर के बाद आप लोग एक लाइन छोड़ दें, एक सेपरेटिंग लाइन होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर एक आप लोग को डिफरेंस कर पाए कि आप लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया है, आप लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। और ये एक आप लोग की बात है, अंतिम बात है, वो ये है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देते हैं तो हर बात ध्यान रखें, ईच स्टेप इज इक्वल टू मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को, हर स्टेप पर आप लोग को नंबर्स मिलते हैं। तो बार बार कहा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग्स होती है, किसी भी नंबर को मत छोड़िए क्योंकि ये आप लोग को पास करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कोई ये एग्जामिनर आप लोग को फेल नहीं करना चाहता, इसीलिए आप लोग कहा जाता है कि अगर आप लोग कुछ ना आए तो कुछ ना कुछ जरूर लिखें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, जिससे कि एग्जामिनर के पास ये चांस हो कि आपको पास कर। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको एग्जामिनर की मेंटालिटी को समझाने के लिए, आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपियां किन बिंदुओं पर चेक होती हैं, कैसी आपकी कॉपियां चेक हो रही हैं या होती हैं, सारी बात आज के इस वीडियो में क्लियर कर पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो उन सभी दोस्तों को शेयर करिएगा जो बोर्ड परीक्षा दिए हैं या देने वाले हैं, और हमारे चैनल अभिजीत लेक्चर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।